पिछले एक क्रिस्पर के वीडियो में मैंने आपको ये कहा था कि केजे की जान बचाने के लिए साइंटिस्ट ने उसके जीन को ही एडिट कर दिया। बट अगर हम अपना खुद का डीएनए ही बना ले तो क्या हमें किसी एडिटिंग की जरूरत पड़ेगी? सोचो अगर एक दिन साइंटिस्ट बैठकर इंसानी डीएनए को लिटरली टेबल पर बनाना शुरू कर दे, ना माँ बाप से विरासत में मिली हो, ना किसी सेल से एक्सट्रैक्ट किया गया हो, बल्कि स्क्रैच से बनाया गया हो, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल। अब तक आप क्रिस्पर या जीन एडिटिंग जैसे टूल्स के बारे में सुनते आए हो, लेकिन अब जो काम हो रहा है वो एडिटिंग नहीं है, ये है राइटिंग द ह्यूमन जीनोम फ्रॉम स्क्रैच। और ये कहानी शुरू हो रही है कैम्ब्रिज के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंस्टीट्यूट से, जहां साइंटिस्ट्स ने हाल ही में ये दावा किया कि वो इंसान का डीएनए खुद बना सकते हैं। पूरा नहीं, अभी तो शुरुआत है, लेकिन ये शुरुआत ही फ्यूचर बदल सकती है। वैसे अगर आपने मेरी क्रिस्पर वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पहले उसे देख लीजिए, ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। 2003 में जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा हुआ था तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी, क्योंकि पहली बार साइंटिस्ट्स ने इंसान के जेनेटिक कोड को डिकोड किया था। मतलब हम सबके डीएनए में जो 4 बेस होते हैं, ए, टी, जी और सी, यानी कि एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, उनका पूरा ब्लूप्रिंट सामने आ चुका था। ये था बायोलॉजी का एक तरह से मून लैंडिंग मोमेंट, क्योंकि ये मेडिकल फील्ड की एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी, लेकिन बात से जीनोम को पढ़ने तक ही सीमित थी। अब जो कैम्ब्रिज की टीम कर रही है वो उसका अगला कदम है, डीएनए को लिखना, वो भी फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि बिल्कुल जीरो से। अब सवाल ये उठता है कि सिंथेटिक जीनोम मतलब क्या? सिंथेटिक का मतलब आप जानते ही हो, नकली नहीं बल्कि लैब मेड। जैसे हम एक नया सॉफ्टवेयर लिखते हैं, वैसे ही साइंटिस्ट्स अब डीएनए की कोडिंग कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में पहले सिर्फ छोटे ऑर्गेनिजम्स का डीएनए बनाया गया था, जैसे कि बैक्टीरिया या ईस्ट का, लेकिन अब इंसानी डीएनए के छोटे हिस्से यानी क्रोमोसोम्स को बनाने का प्लान है। इसे ही नाम दिया गया है SynHG, यानी कि सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम। इस प्रोजेक्ट के तहत साइंटिस्ट्स इंसान के जीनोम को केमिकल से जोड़कर बेस पेयर्स को मैनुअली असेंबल करके डीएनए स्ट्रैंड्स बनाएंगे। BBC और द गार्जियन जैसी रिपोर्ट्स के मुताबिक कैम्ब्रिज के MRC लैबोरेटरी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो ह्यूमन जीनोम को सिंथेसाइज करने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कल ही एक सिंथेटिक इंसान बना दिया जाएगा, नहीं, अभी तो शुरुआत बेसिक क्रोमोसोम से हो रही है। इस पूरी रिसर्च को सपोर्ट कर रहा है वेलकम ट्रस्ट, जिसने अभी 10 मिलियन पाउंड्स का ग्रांट दिया है। प्रोजेक्ट का लीडर है प्रोफेसर जेसन चेन, जिसकी टीम पहले भी इकोलाई बैक्टीरिया का जीनोम लिख चुकी है। वो बैक्टीरिया को डिजाइन कर चुके हैं जिससे वो वायरसेस को रेजिस्ट कर सके। अब इमेजिन करो वही लॉजिक इंसान के सेल्स पर अप्लाई होगा। अब कई लोगों के मन में ये सवाल होगा, क्या ये क्रिस्पर जैसा है? तो जवाब है नहीं, ये क्रिस्पर से नेक्स्ट लेवल है। क्रिस्पर एक एडिटिंग टूल है, जैसे कोई किताब में स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक करता है, लेकिन सिंथेटिक जीनोम मतलब पूरी किताब खुद से लिखना। हालांकि दोनों टेक्नोलॉजीज फ्यूचर में मिल सकती है, जैसे क्रिस्पर से आप जीन को मॉडिफाई करेंगे, लेकिन सिंथेटिक बायोलॉजी से आप डिजाइन करेंगे कि जीन में क्या होना चाहिए। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब तक साइंस में हमने कई सिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स बना लिए हैं। साइंटिस्ट्स ने ईस्ट के क्रोमोसोम्स को सिंथेसाइज किया है, इकोलाई का जीनोम दोबारा से लिखा गया है, सिंथेटिक सेल्स बनाए गए हैं जो सिर्फ लैब में जीते हैं। लेकिन इंसान की बात करें तो अब तक सिर्फ छोटे जेनेटिक सर्किट्स और मिनी क्रोमोसोम्स बने हैं। SynHG का एम है कि हम छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ते हुए एक दिन पूरे इंसानी जीनोम को खुद बना सके। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हम भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसका मिसयूज नहीं होगा? और सबसे ज़रूरी बात, इससे फ़ायदा क्या होगा? तो चलिए वीडियो के अगले हिस्से में हम बात करेंगे इस रिसर्च के पॉसिबल फ्यूचर, एथिकल कंसर्न्स और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की। इसका भविष्य में क्या क्या यूज़ हो सकता है, इसके एथिकल सवाल, क्या ये इंसानों के लिए थ्रेट हो सकता है, और अंत में हमारी राय। अब जरा सोचिए, अगर हम इंसान का डीएनए खुद डिजाइन कर सके तो इसका मतलब क्या होगा?
पहला, जेनेटिक डिजीजेस का इलाज। कई जेनेटिक बीमारियां होती है जो हमें पेरेंट्स से इनहेरिट होती है, जैसे थैलेसीमिया, हंटिंगटन डिजीज या मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अगर हम डीएनए को स्क्रैच से डिजाइन कर सके तो हम ऐसी बीमारियों को स्टार्ट से ही हटा सकते हैं। नंबर 2, वायरस रेजिस्टेंट सेल्स बनाना। जैसे जेसन चिन की टीम ने बैक्टीरिया को वायरस प्रूफ बनाया था, वैसे ही फ्यूचर में हम इंसान के सेल्स को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं जो HIV या फ्लू जैसे वायरस को पहचान कर खुद ही न्यूट्रल कर दे। 3, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स का फ्यूचर। सिंथेटिक जीनोम की मदद से हम ऐसे ऑर्गन्स बना सकते हैं जो रिजेक्ट ना हो और डिजीजेस से भी लड़ सके। फ्यूचर में हार्ट, लिवर, किडनी लैब में बनाया जा सकता है। नंबर 4, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज फिक्सिंग। डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस में नहीं होता बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। सिंथेटिक बायोलॉजी की मदद से हम नए माइटोकॉन्ड्रिया बना सकते हैं जो इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिजीजेस को रोक सकते हैं। लेकिन जैसे हर टेक्नोलॉजी के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इसमें भी है। कई एक्सपर्ट्स को डर है कि सिंथेटिक डीएनए का मिसयूज हो सकता है। बायो हैकर्स फ्यूचर में डिजाइनर बेबीज बना सकते हैं जिनका इंटेलिजेंस, लुक, हाइट पहले से ही डिसाइड कर लिया जाए। क्या अमीर लोग अपने बच्चों के जीन्स को डिजाइन करवा सकेंगे और गरीब बच्चे नॉर्मल ही रहेंगे? ये बात स्ट्रेट साईफाई जैसी लगती है, लेकिन साइंटिस्ट्स और एथिसिस्ट्स पहले से इसे डिस्कस कर रहे हैं। एक और बड़ा डर है बायो वेपन्स का। अगर कोई ग्रुप सिंथेटिक जीनोम बना सकता है तो क्या वो लैब में कोई ऐसा वायरस बना सकता है जो खास पॉपुलेशन को टारगेट करे? अभी के लिए ये एक्सट्रीम लगता है, लेकिन बायोलॉजिकल वॉरफेयर का इतिहास हमें यही सिखाता है कि टेक्नोलॉजी का मिसयूज पॉसिबल है। इसीलिए इस SynEdge प्रोजेक्ट के साथ साथ कैम्ब्रिज और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ने एथिक्स पैनल बनाई है जो हर स्टेप पर चेक रखेगी कि कुछ भी अनकंट्रोल्ड ना हो। अब एक फिलोसॉफिकल सवाल, क्या हमें ये करना चाहिए? अगर इंसान खुद का डीएनए लिख सकता है तो क्या वो भगवान की जगह ले रहा है? कुछ लोग इसे नेचर के लॉज के खिलाफ मानते हैं, लेकिन दूसरे कहते हैं अगर साइंस से जिंदगियां बचाई जा सकती है तो उसका यूज होना चाहिए। इसीलिए इस प्रोजेक्ट में केवल साइंटिस्ट नहीं बल्कि एथिसिस्ट, फिलोसोफर्स और लीगल एक्सपर्ट्स भी शामिल किए गए हैं। ये सिर्फ बायोलॉजी का सवाल नहीं, ये समाज का, राजनीति का और एथिक्स का सवाल बन चुका है। अब तक हम डीएनए को पढ़ते आए हैं, क्रिस्पर से डीएनए को एडिट करना सीखा, लेकिन अब सिंथेटिक बायोलॉजी से हम डीएनए को खुद डिजाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ एक साइंटिफिक लीप नहीं बल्कि एक सिविलाइजेशनल लीप है। अगर इसे सही तरीके से किया गया तो ये टेक्नोलॉजी कैंसर, जेनेटिक डिजीज और वायरस आउटब्रेक्स को खत्म कर सकती है। लेकिन अगर इसका मिसयूज हुआ तो ये इंसानी इतिहास का सबसे खतरनाक टूल बन सकता है। अब फैसला हमारे हाथ में है, क्या हम इसे इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे या इंसानियत पर ही खतरा बनाकर छोड़ देंगे? कमेंट में बताइए, क्या आप सिंथेटिक जीनोम के फ्यूचर को सपोर्ट करते हैं या अपोज? क्या ये ज़रूरी है या रिस्की? अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा कर तो आप मेरा कामासूत्र वाला वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे डिस्प्ले हो रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।